राधे राधे दोस्तों। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं। वह जितना पूजा करता है उतना ही दुख, तकलीफ़ और कष्ट व्यक्ति को सताने लगते हैं। इस बात को समझने में लोग असमर्थ रहते हैं। वह समझ नहीं ही पाते कि आखिर यह कैसे और क्यों हो रहा है। क्या कारण है कि सब कुछ प्रयास करने के बाद भी हाथ में निराशा आती है। ऐसी कौन सी पूजा करने से हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। आज इस वीडियो हम जानेंगे कि कारण है इतनी पूजा पाठ करने पर भी फल नहीं मिलता। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुने। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दरअसल इस तरह की घटना के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण है वह है आपके घर के कुल देवी या कुल देवता का नाराज होना। दोस्तों, हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के घर में कुलदेवी या देवता की पूजा ज़रूर होती है। आज मैं आप लोगों को कुलदेवी के नाराज़ होने के जो संकेत हैं उन सभी को बताने वाली हूँ। साथ ही साथ कुलदेवी के नाराज़ होने से जो कष्ट आते हैं उन सभी को बताऊंगी। इस वीडियो में कुलदेवी या देवता को प्रसन्न करने के अचूक विधि भी बताऊंगी, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, इस बात को समझने से पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि कुल देवी या कुल देवता होते कौन है, क्योंकि जब तक आपको कुलदेवी कौन होती हैं ये नहीं पता है तब तक आगे इस विषय में बातें करना निरर्थक है। कुलदेवी और कुलदेवता वो देवता होते हैं जिन्हें हमारे पूर्वज यानी दादा दादी, नाना नानी, माता पिता पूजते आ रहे हों। याद रहे, यहाँ पर इष्ट देव में अंतर होगा, क्योंकि इष्ट देव वो होते हैं जिन्हें हम पूजते हैं और कुल देवी वो है जिसे हमारे घर के बड़े बूढ़े, हमारे पूर्वज सभी एक साथ पूजा करते ये हैं। आजकल लोग गांवों से निकलकर शहर आ गए हैं और वहाँ पे जॉब और व्यापार के कारण अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भगवान का ध्यान नहीं करते, पूजा नहीं करते हैं, पर आजकल किसी को यह पता नहीं होता कि कुलदेवी या कुलदेवता कौन से हैं, किसकी पूजा करनी चाहिए। अब कुलदेवी की साधना पूजा बदल गई है, जो कि दैनिक दिनचर्या की तरह निभाई जाती है, लेकिन वही गांव में अभी भी इसका पूर्व तरीके से पालन होता है। जिसको भी अपनी कुलदेवी के बारे में पता करना है तो उसे अपने बड़े बूढ़ों से इसके बारे में पूछना चाहिए। ये कुलदेवी वो होती हैं जो आपके इष्ट से आपको मिलवाती हैं। अगर आपके कुलदेवता आपसे नाराज़ है तो आपकी आवाज़, आपकी प्रार्थना कभी भी आपके इष्ट देव तक नहीं पहुंचेगी। हमारे कुलदेवता या कुलदेवी के नाराज़ होने से आपके पितृ भी नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्हें पूजते आ रहे होते हैं। ये एक कड़ी है जो आपके इष्ट से आपको जोड़ती हैं, इसलिए इन्हें मनाना बहुत ज़रूरी है। कुलदेवी आपके पूजा का फल नहीं किसी को लेने देती है और ना ही ईश्वर को आपका भोग ग्रहण करने देती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी ईश्वर सुन नहीं रहा है। खूब सारी पूजा पाठ कर ली, परंतु सब कुछ अच्छा होने की जगह बिगड़ता चला जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब ईश्वर आपका प्रसाद नहीं ले रहे हैं तो आपका प्रसाद भोग कौन ले रहा है। आइए जानते हैं कि कौन ले रहा है आपकी पूजा का फल और भोग। दोस्तों, आज भारत के बहुत सारे परिवारों को अपने कुलदेवी देवता के बारे में जानकारी नहीं है। इसके कारण वे अपने कुलदेवी देवता की पूजा साधना नहीं संपन्न कर पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों के जीवन में एक नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। हर एक जीव पूर्व संचित कर्मों के प्रारब्ध स्वरूप अगला जन्म धारण करता है और नए कर्मों से आगे की यात्रा तय करता है। दोस्तों, जब भी घर की कुल देवी या देवता नाराज होते हैं तो आपके पूजा पाठ का आधार स्तंभ भी हो जाता है। ऐसे में आपकी बात आपके इष्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं और नतीजा यह निकलता है कि आपकी पूजा पाठ से वो फल नहीं मिल पाता जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपकी पूजा का फल कोई और ले रहा है और वो जो भी है नकारात्मक शक्ति है, क्योंकि उसे भोग से मतलब है और आपको दुख देने से मतलब है। अगर आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी पूजा का फल कोई भूत और प्रेत ले रहा है जिसे आपने ही बुलाया है। आपने भूत प्रेत को कैसे बुलाया है समझते हैं।
दोस्तों, सबसे पहला कारण है अपनी कुल देवी को भूल जाना, जिससे उस घर की सुरक्षा टूट जाती है और नकारात्मक शक्तियां आपके पूजा घर में अपना स्थान बना लेती हैं। दूसरा कारण यह है कि उस घर में पूजा पाठ न होना, जिससे कुल देवी या कुल देवता वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ का निवास हो जाता है। ये भी कारण हो सकता है कि पहले पूजा पाठ होती थी परंतु फिर बंद कर दी गई हो, या फिर पहले पूजा पाठ होती थी लेकिन जब परीक्षा हुई तो उसके परिणाम में ईश्वर को कोसा गया और पूजा पाठ बंद कर दी गई। तीसरा कारण ये है कि यूट्यूब या इंटरनेट में कोई वीडियो देख करके कोई भी तंत्र का मंत्र का जाप करना, वो भी बिना गुरु के और उसको जाने बिना कि इसका अर्थ सही है या गलत। दोस्तों, कुल देवता या देवी की पूजा छोड़ने के बाद कुछ वर्षों तक तो कोई खास फर्क नहीं समझ में आता, किंतु उसके बाद जब सुरक्षा चक्र हटता है तो परिवार में बहुत कुछ अशुभ घटना घटित होता है, जैसे कि दुर्घटना, नकारात्मक ऊर्जा, उन्नति रुकने लगती है, पीढ़ियां अपेक्षित उन्नति नहीं कर पाती, संस्कारों का क्षय, नैतिक पतन, घर में कलह, उपद्रव, मन में अशांति शुरू हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति कारण खोजने का प्रयास करता है, लेकिन कारण उसे नहीं पता चलता क्योंकि व्यक्ति की ग्रह स्थितियों से इनका बहुत मतलब स्पष्ट नहीं होता है। भाग्य कुछ कहता है और व्यक्ति के साथ कुछ और घटता है। कुल देवता या देवी हमारे लिए सुरक्षा चक्र होता है, जो किसी भी बाहरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा से परिवार में अथवा व्यक्ति पर प्रवेश से पहले सर्वप्रथम उससे लड़ती करती हैं और उसे रोकती हैं। यह पारिवारिक संस्कारों और नैतिक आचरण के प्रति भी समय समय पर सचेत करते रहते हैं। यही किसी भी इष्ट को दी जाने वाली पूजा को इष्ट तक पहुंचाते हैं। कुल देवी के रुष्ट होने के विशेष लक्षण होते हैं। दोस्तों, जब भी किसी के घर की कुलदेवी या कुलदेवता रुष्ट होती हैं और जब साधक पर क्रोधित होती हैं तो वे कुछ संकेत भी दैवी हैं। चलिए उन्हें जानते हैं। जब भी घर की कुलदेवी या कुलदेवता रुष्ट होती हैं तो वंश वृद्धि में रुकावट आ जाती है। उस घर में किसी भी नई जीवन का जन्म नहीं होता है। कुल देवी जब भी किसी के ऊपर क्रोधित होती हैं तो उसमें कलह कलेश बहुत अधिक होने लगता है। अकारण ही उस घर के सभी लोग थोड़े थोड़े बात पर झगड़ने लगते हैं और फिर बाद में वे झगड़कर पछताते हैं। अगर आपके परिवार के सभी लोग बहुत ही अच्छे संबंध में हैं लेकिन अचानक ही वे सभी झगड़ा करने लगे तो यह किसी ऊपरी बाधा का संकेत है। लेकिन जब आपकी कुल देवी या कुल देवता रुष्ट होती हैं तो आप जब भी नए काम को करने जाते हैं तो उसमें रुकावटें उत्पन्न होने लगती हैं। जब भी आप किसी नई काम की शुरुआत करते हैं तो आपके परिवार में झगड़ा होने लगता है। आप चाहे जितना भी पैसे कमा लीजिए फिर भी आपको पैसों की कमी सताती रहेगी। घर में अधिक से अधिक पैसों के खर्च होने लगते हैं। घर में मन नहीं लगना, घर में छोटे बड़े का संबंध खराब होता है, अपने से बड़े व्यक्ति की बात नहीं मानना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये थे कुलदेवी के नाराज होने के कुछ संकेत। अब चलिए कुलदेवी को खुश करने और घर में स्थापना करने की विधि को जानते हैं। दोस्तों, अगर कुलदेवी या कुलदेवता प्रसन्न रहते हैं तो पूरा जहां आपका कुलदेवी आध्यात्मिक और पारलौकिक शक्ति से कुलों की रक्षा करती रहती है, जिससे नकारात्मक शक्तियाँ और ऊर्जाओं का अंत होता रहता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आप निरंतर हर बाधाओं को चीरकर आगे निकलते जाते हैं। यदि आप भी अपने कुलदेवता और देवी की पूजा करते हैं तो आपको कुछ सावधानियों की ज़रूरत है। कुलदेवी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ और घरेलू तरीका है जो अत्यंत सरल और सिद्ध माना जाता है। हिंदू परिवारों में सभी कुलों यानी परिवारों की एक कुलदेवी या कुलदेवता माने गए हैं। ऐसे में खास मौक़ों पर इनकी पूजा किए जाने का विधान है। घर में संतान होने पर बच्चे को कुलदेवी या कुलदेवता के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके अलावा जब मुंडन संस्कार करवाया जाता है तब भी कुल में नए सदस्य को कुलदेवी माता के दरबार में हाजिरी लगानी होती है। वहीं कुछ लोग हर रोज़ कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा करते हैं। कुलदेवी पूजा व स्थापना कैसे करते हैं? दोस्तों, कुछ जानकारों के अनुसार कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा फलित नहीं हो पाती, जिसके कारण ऐसे लोग सदैव ही संकटों से घिरे रहते हैं।
जानकारों के अनुसार इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि ऐसे लोगों को कुलदेवी की पूजा के सही तरीका का ज्ञान नहीं होता। आपको जानकारी दे दें कि कुलदेवी की पूजा बिल्कुल आसान और बिना खर्चे की होती है, लेकिन इस दौरान आपको बस चंद बातों का खास ध्यान रखना आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि पूजा के दौरान आपको को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि घर में पूजा करने से न केवल मन को शांति मिलती है, बल्कि घर के वातावरण में भी सुधार होता है। इसके साथ ही घर में कुलदेवता और कुलदेवी की पूजा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। यहाँ ये भी जान लें कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग या आस पड़ोस की बुजुर्ग महिलाएं ये अवश्य जानती होंगी आपकी कुलदेवी या कुलदेवता कौन सी हैं, या फिर आपके गोत्र के कुनबे के लोग, चाचा, ताऊ, बुआ को इस संबंध में पता होगा। ऐसे में आप इस संबंध में उन्हीं से पता कर सकते हैं। इसके लिए आप इनसे कुल देवी और उसके दिनवार और तिथि के बारे में पता कर सकते हैं। जब इस संबंध में पूरी जानकारी मिल जाती है तो इसके बाद पूजा घर में 5-7 दिन तक दीपक लगाओ और फिर शुक्रवार से कुल देवी की पूजा शुरू करें। इसके बाद महीने में एक निश्चित दिन जो कुल देवी का हो, उस शाम को खीर बनाकर माता को भोग लगाएं। कुल देवी के पूजा व स्थापना के लिए किसी भी शुभ दिन साबुत सुपारी खरीदे। ध्यान रहे कि सुपारी खंडित ना हो। फिर शुक्रवार की सुबह नित्य कर्म से पश्चात पूजा के स्थान पर एक सिक्का रखें और उस पर सुपारी रख दें। साथ ही इसके पास में घी का दीपक भी जलाएं। फिर चंद पवित्र जल की बूंदें सुपारी को अर्पित कीजिए। अब सुपारी के ऊपर मौली रखकर कहिए, हे माता जी, वस्त्र अर्पित कर रही हूँ। अब सुपारी पर सिंदूर लगाकर कहें कि हे माता जी, कृपया श्रृंगार ग्रहण करें। इसके बाद हाथ जोड़कर कहें कि हे माता जी, कोई भूल चूक हुई हो तो अपना समझकर माफ़ कीजिए और हमारे घर पर स्थान ग्रहण कीजिए। साथ ही देवी माँ से कहें कि कृपा कर घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दीजिए और मार्गदर्शन कीजिए और मुझे भी दर्शन देने की कृपा करें। इसके बाद सुपारी को कुलदेवी मानकर वही रहने दे। ध्यान रहे, मान्यता है कि मौली चढ़ते ही सुपारी गौरी गणेश का रूप ले लेती है, जिसके बाद से अब हर रोज़ शाम को उनके समक्ष घी का दीपक जलाए। साथ ही प्रार्थना भी करें कि हे माता जी, दर्शन दीजिए। कहा जाता है कि इसके पश्चात माता प्रसन्न होकर या तो दर्शन देती हैं या कोई रास्ता दिखाती हैं। ध्यान रखें कि कुल देवी की पूजा करते समय हमेशा शुद्ध देसी घी का ही दिया जलाएं। साथ ही कुल देवी की पूजा महीने में एक बार ज़रूर कीजिए, वह भी उनकी पूजा की तिथि पर। वहीं कुल देवी से जुड़े दिन वार का पता न होने पर हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्यास्त के बाद पूजा करें। यहाँ ये भी जान लें कि खीर का जो भोग बनाया है उसे केवल घर के सदस्य ही खाएं, यानी किसी बाहर वाले को इसे न दें। इसके अलावा ये भी जान लें कि इस दिन दूध का दान नहीं करना है और इसे किसी देवता को भी न चढ़ाएं। माना जाता है कि यदि इस तरह आप कुल देवी की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। जानकारों के अनुसार कुल देवी या कुल देवता की पूजा का यह सर्वश्रेष्ठ और घरेलू तरीका होने के साथ ही यह सरल और सिद्ध पूजा है। दोस्तों, पाठ में बताया गया है कि कई बार पूजा के बावजूद घर में दुख बढ़ने का कारण कुलदेवी या कुलदेवता का नाराज होना होता है। कुलदेवी वे देवता हैं जिन्हें पूर्वजों से पूजा जाता है और वे परिवार की सुरक्षा करते हैं। यदि उनकी पूजा ठीक से न हो या उन्हें भुला दिया जाए तो नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कलह, आर्थिक समस्याएं और अन्य कष्ट उत्पन्न होते हैं। कुलदेवी के नाराज होने के संकेतों में वंश वृद्धि में रुकावट, परिवार में कलह, नए कार्यों में बाधाएं आदि शामिल हैं। पाठ में कुलदेवी की पूजा करने का सरल और सिद्ध तरीका भी बताया गया है, जिसमें सुपारी, दीपक, सिंदूर आदि का प्रयोग होता है। नियमित और सही विधि से पूजा करने पर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।